राजस्थान के अंदर उपचुनाव के अंदर झुंझुनू सीट पर राजेंद्र गुड़ा निर्दलीय चुनाव उतरने के बाद में यहाँ का जो मुकाबला है वो कड़ा हो गया और कांग्रेस और बीजेपी दोनों को चुनौती बन चुके हैं राजेंद्र गुड़ा। अब देखिए, राजेंद्र गुड़ा के लिए रविंद्र सिंह भाटी है वो भी जाएंगे, परंतु बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों पार्टियों के नेता राजपूत समाज के नेता पर किस तरह आरोप लगाते हैं ये आपने पहले देखा होगा। चाहे राजपूत समाज पर आरोप लगाते हैं कि ये आपने पहले देखा होगा, परंतु अगर बात की जाए झुंझुनू सीट पर तो राजेंद्र गुड़ा है वो कड़ी टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस को और बीजेपी है वो तीसरे नंबर पर नजर आ रही। अगर राजेंद्र गुड़ा अपने तरफ माहौल बनाते हैं और रविंद्र सिंह भाटी भी चुनाव प्रचार करने के लिए जाते हैं तो वहां का जो माहौल है वो कहीं न कहीं आपको एक अलग ही अंदाज में देखने को मिलेगा। परंतु बात की जाए तो झुंझुनू के अंदर 70,000 मुस्लिम वोट है और SC ST की बात की जाए तो 42,000 वोट है और राजपूत के वोट की बात की जाए तो 18,000 के समथिंग वोट है, हो सकते हैं ऊपर नीचे इसमें। परंतु अगर राजेंद्र गुड़ा अपने पक्ष में ये रुझान कर सकते हैं तो कहीं न कहीं राजेंद्र गुड़ा है वो बाजी मार सकते हैं। यहाँ तो अगर बात की जाए तो टक्कर है वो कांग्रेस के प्रत्याशी अमित ओला और राजेंद्र गुड़ा के बीच में रहने वाली है और मुस्लिम समाज जो है वो इस बार कांग्रेस से काफी नाराज है और मुस्लिम समाज की एक महापंचायत हुई थी झुंझुनू के अंदर, उसमें देखिए रविंद्र सिंह भाटी को लेकर किस तरह उन्होंने बयान दिया था कि अगर शिव की सीट अगर खाली कराते, मुस्लिम अगर रविंद्र सिंह भाटी को वोट देते तो आज हमारा एक मुस्लिम MLA बनता और उनको जो आज थी कि झुंझुनू सीट पर कांग्रेस की तरफ से किसी मुस्लिम उम्मीदवार उतारा जाएगा, क्योंकि मुस्लिमों की बात की जाए 70,000 वोट है। परंतु वहां अगर बात की जाए तो जाट लाइन की बात की जाए तो वहां कंटिन्यू है वो जाट ही वहां के विधायक बनता हुआ आ रहा है। परंतु 2 बार है वो राजपूत भी वहां विधायक बने थे बीजेपी की टिकट पर, चंद्र सिंह नाम था, ऐसा कुछ नाम था, जो 2 बार विधायक बने थे। परंतु वहां ज्यादातर बात की जाए तो जाटों के वोट ज्यादा होने के वजह जाट ही बनते, परंतु इस बार मुस्लिमों ने है वो भारी नाराजगी कांग्रेस के अंदर देखने को मिली और ओला परिवार की बात की जाए तो इस सीट पर काफी लंबे समय से दबदबा है। परंतु अगर यहाँ बात की जाए तो राजेंद्र गुड़ा है वो इस बार कड़ी चुनौती बनी हुई है कांग्रेस के लिए और बीजेपी ने है वो तीसरे नंबर पर नजर आ रही। बीजेपी के अंदर है वो टिकट बंटवारे को लेकर हालांकि नाराजगी मनाने की कोशिश तो की है, परंतु अंदर खाने कितनी कार करती है ये बड़ी बात होगी। और बीजेपी की स्थिति देखा जाए तो झुंझुनू में तीसरे नंबर पर, परंतु यहाँ टक्कर है कांग्रेस के प्रत्याशी अमित ओला और राजेंद्र गुड़ा के बीच में। राजेंद्र गुड़ा अगर इन 3 जातों को अपने पक्ष में कर लेते हैं, क्योंकि मुस्लिम की वोट की बात की जाए 70,000 वोट है और दूसरी और बात की जाए तो राजपूत और SC ST का, इन तीनों का अगर कम्युनिकेशन बैठता है तो राजेंद्र गुड़ा है वो चुनाव निकालते हुए नजर आएंगे। परंतु यहाँ मामला है वो कांटे का है और राजेंद्र गुड़ा है वो सरदर्द बने हुए हैं, क्योंकि बीजेपी हो या फिर कांग्रेस को कड़ी चुनौती दे रहे। दूसरी ओर राजेंद्र गुड़ा ने है वो रविंद्र सिंह भाटी को भी कहीं कहीं बुलावा भेज दिया। रविंद्र सिंह भाटी क्या पहले कयास लगाए जा रहे थे खींवसर के अंदर रविंद्र सिंह भाटी जाएंगे, दुर्ग सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, परंतु दुर्ग सिंह ने वहां बीजेपी ज्वाइनिंग की और इसकी स्क्रिप्ट है वो दिल्ली से तैयार हुई। देखिए, एक दिन पहले दुर्ग सिंह की तस्वीरें, एक दिन नहीं 2-3 घंटे पहले तस्वीरें आती है राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा के तस्वीरें आती है। उसके करीबन कुछ ही समय के बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात होती है और उसके शाम होते होते वो दिल्ली के अंदर लैंड हो जाते हैं दुर्ग सिंह खींवसर। वहां एक बीजेपी के बड़े नेता की मुलाकात होती है, वहां से स्क्रिप्ट लिखी जाती है। अब उस स्क्रिप्ट में क्या कोई बड़ा भरोसा दिया गया, क्योंकि चुनाव तो है नहीं, छोटे चुनाव है, क्या कोई भरोसा दिया गया है, तो उसको लेकर भी कयास लगाए जा रहे। परंतु इन सब के बीच में राजस्थान के अंदर खींवसर सीट पर अगर बात की जाए तो बीजेपी ने जो बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, दुर्ग सिंह खींवसर को बीजेपी ज्वाइनिंग करा के हनुमान बेनीवाल के लिए मुश्किल एक नई खड़ी कर दी है। क्योंकि दुर्ग सिंह खींवसर जब भी निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो एक बार उन्होंने 45,000 वोट लाए, एक बार 30,000 वोट लाए, एक बार उन्होंने 16,000 वोट लाए। इसमें अगर देखा जाए ज्यादातर वोट है वो बीजेपी के ही कटे हैं और इस वजह से बीजेपी हारती है। इस बार बीजेपी ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला। परंतु इन सब के बीच में जिस तरह चाहे कांग्रेस के नेता हो वो राजपूत समाज के ऊपर किस तरह आरोप लगाते हैं राजस्थान की विधानसभा के अंदर खड़े होकर, और दूसरी ओर राजपूत समाज के नेता पर भी आरोप लगा देते हैं, चाहे रविंद्र सिंह भाटी पर, जिस तरह का ये जातिवादी नेता है और जातियों को लड़ाने का काम कर रहा है। राजेंद्र राठौड़ को लेकर राजस्थान के बीजेपी के प्रभारी ने किस तरह टिप्पणी की, इसको लेकर भी राजपूत समाज में भारी नाराजगी है, वो उपचुनाव में आपको देखने को मिलेगी। परंतु इन सब के बीच में इस तरह की टिप्पणी करना कहीं न कहीं बीजेपी हो या फिर कांग्रेस को सबक सिखाने जैसी परिस्थिति है, क्योंकि किसी
जाति को लेकर अगर आप टिप्पणी कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। उस पार्टी को बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है आने वाले चुनाव के अंदर। जिस तरह कांग्रेस के नेता ने हो या फिर बीजेपी के नए अध्यक्ष दिल्ली से भेजे गए, उन्होंने जो टिप्पणी की राजपूत समाज को लेकर जातिवादी का, परंतु रविंद्र सिंह भाटी जिस तरह काम कर रहे हैं वो एक मिसाइल बनते हुए नजर आ रहे हैं। आज बात की जाए तो रविंद्र सिंह भाटी राजस्थान में भारत के किसी कोने में जाते हैं तो वहां हजारों की भीड़ है, वो हुजूम उमड़ जाता है और उससे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों पार्टियों के अंदर खलबली मची हुई है। जिस तरह रविंद्र सिंह भाटी काम करते हुए नजर आ रहे हैं और आरोप लगाते हैं, परंतु रविंद्र सिंह भाटी अब राजस्थान के नेता के तौर पर एक नंबर पर उभरते हुए नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट पहले थे, परंतु अब रविंद्र सिंह भाटी ने सचिन पायलट की भी वो जगह लेते हुए नजर आ रहे। आप सबकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।